यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जिसे लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे, क्योंकि वहां रात के समय पेड़ों के बीच से ऐसी आवाजें आती थी मानो कोई धीमे धीमे किसी का नाम पुकार रहा हो। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के बाहर यह जंगल फैला हुआ था और गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे कि सूर्यास्त के बाद उस जंगल की ओर भूलकर भी न जाना। वे कहते थे कि उस जंगल में एक पुरानी आत्मा रहती है जो अकेले आने वाले लोगों से बातें करती है और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर समा लेती है। गांव के अधिकतर लोग इन बातों को सच मानते थे, लेकिन शहर से आया युवा शोधकर्ता आदित्य इन कथाओं को अंधविश्वास समझता था। वह वनस्पति विज्ञान का छात्र था और दुर्लभ औषधीय पौधों की खोज में उस क्षेत्र में आया था। एक शाम गांव के सरपंच ने उसे चेताया, बेटा, अगर जंगल में जाना है तो दिन में जाओ। रात में वहां पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। जो उस आवाज का पीछा करता है वह वापस नहीं लौटता। आदित्य मुस्कराया और बोला, मैं केवल शोध के लिए आया हूँ। डरने की कोई बात नहीं। अगले दिन वह जंगल में गया और दिन भर पेड़ों, बेलों और काई से ढकी चट्टानों का निरीक्षण करता रहा। जंगल अत्यंत सुंदर था, पर उसमें एक अजीब सी नमी और ठंडक थी जो साधारण जंगलों से अलग महसूस होती थी। सूर्यास्त होते होते वह जंगल के भीतर काफी दूर निकल आया। उसने लौटने का विचार किया, पर तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो, आदित्य। वह रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। वह आगे बढ़ा, पर कुछ कदम बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी स्पष्ट, आदित्य, इधर आओ। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी थी मानो किसी विशाल जाल ने आकाश को ढक लिया हो। अब फुसफुसाहटें केवल उसका नाम नहीं पुकार रही थी, वे आपस में बातें कर रही थी, बहुत धीमी, अस्पष्ट, पर डरावनी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई रो रहा हो, कभी जैसे कोई हंस रहा हो। आदित्य ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह केवल हवा और पत्तों की आवाज है, लेकिन उसके कदम अनजाने में उसी दिशा में बढ़ते रहे जहां से आवाजें आ रही थी। कुछ देर। कौन हो? वह आकृति बोली, बहुत वर्षों पहले मैं इस गांव की स्त्री थी। मेरा नाम नैना था। गांव वालों ने मुझे जादूटोना करने वाली कहकर इस जंगल में बांध दिया था। मैंने निर्दोष होने की बहुत विनती की, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे इसी वृक्ष से बांधकर छोड़ दिया गया और यहीं मेरी मृत्यु हुई। मेरी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके शब्दों के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नैना की आंखों में एक क्षण के लिए करुणा झलकी, फिर वह बोली, मदद? इतने वर्षों में जो भी यहाँ आया उसने यही कहा। पर जब उसने मेरी कहानी सुनी, वह लौटना भूल गया। यह जंगल अब केवल मेरा नहीं रहा। जिन लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ा था, उनकी आत्माएं भी यहाँ बंध गई। वे फुसफुसाती हैं ताकि कोई नया व्यक्ति यहाँ आए और उनकी जगह ले सके। अचानक चारों ओर से असंख्य आवाजें गूंज उठीं। रुको, हमारे साथ रहो, हमें मुक्त करो। आदित्य ने देखा कि पेड़ों के बीच धुंधली परछाइयां घूम रही थी। कुछ चेहरे रो रहे थे, कुछ क्रोध से भरे थे। उसे महसूस हुआ कि वे परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और पीछे हटने लगा। नैना ने उसे चेतावनी दी, भागो। यदि तुम यहाँ रुके
तो यह जंगल तुम्हें भी अपनी फुसफुसाहटों में कैद कर लेगा। आदित्य मुड़कर भागा। उसके पीछे से आवाजें लगातार उसका नाम पुकार रही थी। पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़ों में उलझ रही थी। जमीन पर जड़ें उभरकर उसके रास्ते में आ रही थी। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। कुछ देर बाद उसे दूर गांव की मध्यम रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह जंगल की सीमा पार करके खुली जमीन पर पहुंचा, फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले उसे देखकर दौड़े आए। सरपंच ने पूछा, तुम ठीक तो हो? आदित्य कांपती आवाज में बोला, वह जंगल, वहां कोई है। और बहुत सी आवाजें हैं। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वे पहले से सब जानते हों। उस रात आदित्य ने जो कुछ देखा था, वह उसने सबको बताया। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, कुछ ने नहीं। लेकिन अगले दिन जब कुछ ग्रामीण उसके साथ जंगल की सीमा तक गए, तो उन्होंने उस दिशा से हल्क